दोस्तों आज पूरी दुनिया रूस और भारत को अलग करने के लिए अलग अलग चाल चल रही है। इन दोनों ही देशों को अलग करवाने के लिए खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर काफी समय से दबाव भी बना रहे थे और यहां तक कि भारत को नाटो प्लस में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। इसके साथ ही जब रूस पर बाकी देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे तब भी भारत ने रूस का ही साथ दिया था। इसी कड़ी में अब हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों को काफी बड़ा झटका दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट ने रूस को काफी खुश कर दिया है। ऐसे में क्या है यह रिपोर्ट और इसमें क्या कुछ बताया गया है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट को फिनलैंड में जारी किया गया है। इसमें खुलासा किया गया है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय देशों के खिलाफ भारत एक लॉन्ड्रोमेट्स के तरीके का काम कर रहा है। और इसमें खुलासा किया गया है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय देशों के खिलाफ भारत एक लॉन्ड्रोमेट्स के तरीके का काम कर रहा है। वहीं भारत जिसने पिछले एक साल में जितनी बार भी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशन में रूस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पेश किए गए, भारत ने अपने आप को हर बार वोटिंग से अलग किया। अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद एक बार भी भारत को रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करवाई जा सकी, लेकिन भारत ने खुलकर कभी रूस का साथ भी नहीं दिया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जबकि इस खुलासे से रूस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रूस पहले से जानता है कि भारत उसके लिए क्या कर सकता है। दोस्तों आपको पता होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो उसके बाद यूरोपीय और पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन हाल ही में आई इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जिन यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं उन देशों के लिए भारत समेत 5 देश लैंड्रोमेट्स की तरीके का काम कर रहे हैं। साथ ही यह भी खुलासा किया गया है कि पिछले एक साल में इन 5 लैंड्रोमेट्स देशों ने यूरोपीय देशों को 52 अरब यूरो का तेल बेचा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लॉन्ड्रोमेट्स उन देशों को कहा जाता है जो रूस पर प्रतिबंध लगने के बावजूद भी रूस के कच्चे तेल को खरीद कर अपने देश में उसे रिफाइन करके दोबारा उस ऑयल को यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं। अब लॉन्ड्रोमेट्स देश रूस से तेल खरीद रहे हैं और इसका फायदा उठाकर इसे रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं। और इन 5 लॉन्ड्रोमेट्स देशों में भारत, चीन, सिंगापुर, तुर्की और यूएई शामिल है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से जिस उद्देश्य से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए थे उस उद्देश्यों को इन लॉन्ड्रोमेट्स देशों ने प्रभावहीन कर दिया। वहीं जब भारत के विदेश मंत्री के सामने यह सवाल उठाया गया था कि भारत क्यों रूस से तेल खरीदकर यूरोपीय देशों को बेच रहा है, तो भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम आपके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही काम कर रहे हैं और अगर कोई रूस से तेल खरीदकर अपने देश में उसका प्रोसेस करके किसी तीसरे देश को बेचता है तो यह तेल रूस का नहीं रह जाता। तो भारत ने अपनी तरफ से बयान देकर यह साफ कर दिया था कि भारत ऐसा करके किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ भारत ने ऐसा करके एक तरह से रूस की मदद करने का काम किया था। इसी वजह से रूस पर लगाए गए तमाम प्रतिबंध किसी काम से नहीं रहे। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पाने के लिए अब भारत की तरफ से काफी ज्यादा जी तोड़ कोशिश हो चुकी है और अब तो भारत की तरफ से इतने बड़े बड़े बयान आ चुके हैं। ऐसे में कई बातों को देखकर यह साफ लग रहा है कि यूएनएससी में जल्द ही उलटफेर होने वाला है, भारत को वीटो मिलने वाला है और तमाम बातें इस चीज को साबित करती है। ऐसे में वो क्या बातें हैं जिनसे यह पता चलता है कि जल्द ही भारत को यूएनएससी में वीटो मिल सकता है, उन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर सबसे पहले तो यूएन में मौजूद हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने यह बात खुलकर कही थी कि अगर हमने यूनाइटेड नेशन में बदलाव नहीं किए तो इस संगठन के लोकतांत्रिक मूल्यों पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। इसके बाद खुद G20 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात खुलकर कही थी कि अब समय आ चुका है
जब हमें संयुक्त राष्ट्र और इनसे जुड़े संगठनों में ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे सभी देशों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। पीएम मोदी के द्वारा दिए गए बयान की गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई कोई भी बात हेडलाइन बन जाती है। और उनके इस बयान ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस समेत रूस और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस बात की चर्चा करना शुरू कर दी कि क्या सच में संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन समेत 5 परमानेंट देश जो पिछले कई दशकों से एक तरफा ताकत अपने पास रखते हैं, वह इनको बांटनी पड़ेगी, जिसे होने से रोकने के लिए इन सभी परमानेंट देशों ने मिलकर एक चाल चली। दरअसल जब भारत की अगुवाई में अफ्रीकन और दूसरे देशों की तरफ से यूएनएससी रिफॉर्म के लिए दबाव डाला जाने लगा, तब इन सभी परमानेंट देशों ने फैसला किया कि क्यों ना कुछ छोटे मोटे बदलाव करके सभी देशों को फिलहाल के लिए साथ कर दे, जिससे बदलाव का मुद्दा आने वाले कई अतिरिक्त सालों के लिए चला जाए। इसी कड़ी में हमने देखा कि कैसे नॉन परमानेंट देशों की संख्या को बढ़ाकर 15 से 20 तक कर देने की मंजूरी दी गई। लेकिन जब बात परमानेंट देशों की संख्या को बढ़ाने की आई, तब सभी परमानेंट देशों ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि अगर हम वीटो पावर दूसरे देशों के साथ शेयर करें तो इससे डिसीजन मेकिंग में और भी ज्यादा देरी होने की संभावना हो सकती है, जो एक तरह से सही है। लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो यह बयान संयुक्त राष्ट्र के एक्सपेंशन को रोक नहीं सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्थन के हिसाब से आप यह नहीं कह सकते कि हम दूसरे देशों के साथ सिर्फ इसलिए पावर का बंटवारा नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें उनकी भी राय सुननी पड़ेगी, जिसकी वजह से भारत बार बार ये बात दोहराता आया है कि अब वह समय नहीं रहा जब गिने चुने 5 देश ही पूरी दुनिया पर अपने हिसाब से कानून चलाएंगे। और इस बात को ज्यादा क्लियर करने के लिए कुछ समय पहले ही भारत के रक्षा मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर एक काफी बड़ा बयान देते हुए यह बात खुलकर कह दी कि अब हमें इस संगठन में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका असर पीस कीपिंग ऑपरेशन पर पड़ रहा है, जिसका समर्थन उनके साथ बैठे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया। जिसके बाद भारत की तरफ से इतने बड़े बयान को आता देख संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंशियल कोऑर्डिनेटर ने भी भारत का समर्थन किया, इस बात को स्वीकार किया कि संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है, वरना आने वाले कुछ सालों में संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व पूरी तरह से खो देगा। एक और बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की जरूरत, इस बात को खुद यूनाइटेड नेशन के मौजूदा प्रेसिडेंट ने भी स्वीकार किया था, जो भारत के लिए ग्लोबल लेवल पर एक काफी बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।